हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्यारे भक्तगणों, क्या आप जानते हैं सावन का महीना एक ऐसा पावन समय जब हर कोना भोलेनाथ की भक्ति से गूंज उठता है। खासकर सुहागिन स्त्रियों के लिए यह महीना होता है सौभाग्य, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक। क्या आप जानती हैं कि सावन के इन दिव्य दिनों में कुछ खास उपाय, व्रत और पूजन विधियां ऐसी हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने पति की दीर्घायु, उन्नति और पारिवारिक सुख को सुनिश्चित कर सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन सोमवार व्रत की अद्भुत शक्ति, मंगला गौरी व्रत का रहस्य, 16 सोमवार व्रत की चमत्कारी महिमा। इन तीनों व्रतों को यदि श्रद्धा से किया जाए तो स्त्री जीवन में प्रेम, विश्वास और शक्ति का अवतरण होता है। यह सिर्फ एक पूजा नहीं होती बल्कि आत्मिक ऊर्जा का जागरण होता है। यदि कोई महिला लाल सिंदूर, हरे वस्त्र, मंगलसूत्र और लाल चूड़ियों के साथ माता गौरी और भगवान शिव की उपासना करती हैं तो उसका सौभाग्य न केवल अटूट रहता है बल्कि उसके जीवन साथी को दीर्घ आयु और आरोग्यता का आशीर्वाद भी मिलता है। सावन में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और कच्चा दूध अर्पित करना जितना सरल है उतना ही फलदायक भी। यह कर्म आपके घर में सुख, शांति और लक्ष्मी की कृपा बनाए रखता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि रंगों के वस्त्र पहनना श्रेष्ठ है, कौन सी चीज़ें पूजा में अवश्य अर्पित करें, कौन से आचरण और व्यवहार व्रतों में अपनाएं और मंगलसूत्र धारण करने के पीछे की आध्यात्मिक महत्ता क्या है। यह संपूर्ण जानकारी न सिर्फ आपके वैवाहिक जीवन को और मजबूत बनाएगी बल्कि आपको भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा का पात्र भी बनाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने परिवार के लिए दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करें। पति की प्रगति और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए सावन में सुहागनों को करने चाहिए ये पवित्र कार्य। सावन का महीना भक्ति, सौभाग्य और पुण्य का प्रतीक होता है। विशेषकर सुहागिन स्त्रियों और कन्याओं के लिए यह अत्यंत शुभ काल माना गया है। इस समय की गई पूजा, व्रत और श्रद्धा से माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई स्त्री सच्चे मन से शिव पार्वती की उपासना करती हैं तो दाम्पत्य जीवन की समस्याएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। माता पार्वती, जो अखंड सौभाग्य की देवी मानी जाती है, अपने भक्तों को मन वांछित फल देने में कभी विलंब नहीं करती। इस मास में सुहागिनों के लिए झूला झूलना, वर्षा में स्नान करना और प्रकृति के मध्य बैठकर पूजा पाठ करना विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। ये आत्मा को शुद्ध करता है और मन को भक्ति से भर देता है। शिव पुराण में वर्णित है, यदि कोई स्त्री रोज सुबह तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें गंगा जल और एक लाल पुष्प डालकर शिवलिंग पर अर्पित करे तो भोलेनाथ उसके जीवन से दुखों का अंत कर देते हैं। भगवान शिव को ना तो वैभव चाहिए और ना ही आडंबर, उन्हें केवल निष्कलंक श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता होती है। उनका आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो सच्चे भाव से उन्हें याद करते हैं। यदि कोई महिला सावन मास में प्रतिदिन माता गौरी को सिंदूर और लाल पुष्प चढ़ाए तो उसका सुहाग अक्षुण्ण बना रहता है। विशेष रूप से यदि पति किसी रोग या पीड़ा से ग्रसित हो तो यह उपाय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। सावन में रंगों का विशेष महत्व, कौन से रंग बढ़ाते हैं सौभाग्य और किनसे करें परहेज। सावन के पावन मास में हर रंग का एक आध्यात्मिक प्रभाव होता है। विशेषकर स्त्रियों के लिए इस महीने हरे रंग का विशेष स्थान है। हरे वस्त्र पहनना, हरी चूड़ियां धारण करना और हरे रंग के आभूषणों का उपयोग करना माता पार्वती की कृपा पाने का सरल उपाय माना जाता है। ऐसा करने से स्त्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा लाल, गुलाबी, पीला और भगवा जैसे रंग भी इस माह में अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाले माने जाते हैं। यह रंग ऊर्जा, प्रेम, भक्ति और वैवाहिक सुख का प्रतीक है। लेकिन सावधानी रखें, काले और सफ़ेद वस्त्रों का चयन इस समय वर्जित माना गया है। शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि देवियों और देव विवाहों में वधुएं सदैव लाल वस्त्र धारण करती हैं। चाहे माता गौरी हो, लक्ष्मी जी या रिद्धि सिद्धि, सभी ये शुभता और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में लाल रंग को अपनाया।
इसलिए सावन में यदि आप लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी और लाल महावर लगाकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं तो यह आपको सुखद वैवाहिक जीवन, प्रेम और समृद्धि का वरदान दिला सकता है। सावन में सुहागन स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य। तीसरा विशेष कार्य यह है कि सावन मास में किसी भी सुहागन स्त्री का गला खाली नहीं रहना चाहिए। यदि मंगलसूत्र उपलब्ध ना हो तो कम से कम मोतियों की कोई सुंदर माला अवश्य धारण करें। ये गले का श्रृंगार न केवल बाह्य सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि शुभता और अखंड सौभाग्य का भी द्योतक माना गया है। यदि आपका मंगलसूत्र टूट गया हो तो उसे तुरंत ठीक करवाकर पुनः पहने, क्योंकि केवल विधवा स्त्रियां ही मंगलसूत्र नहीं धारण करती। अतः सावन में इसे पहनकर माता गौरी आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन साथी की दीर्घायु एवं समृद्धि की कामना करें। सावधान रहें, इस पावन माह में सुहागन महिलाओं को काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार काला रंग नकारात्मकता और शोक का प्रतीक है। यह ऐसा माना गया है मानो आप अनजाने में काल को आमंत्रित कर रही हो, जो पति की आयु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसी प्रकार सफ़ेद वस्त्र भी विधवा भाव से जुड़े हुए माने जाते हैं, इसलिए इनसे परहेज करना चाहिए। सावन में स्त्रियों को अपनी मांग हमेशा भरी रखनी चाहिए, विशेषकर वही सिंदूर जो विवाह के समय पति के हाथों से भरा गया हो, उसका प्रयोग अत्यंत शुभ माना गया है। यदि वह सिंदूर उपलब्ध ना हो तो ताज़ा लाल सिंदूर अवश्य प्रयोग करें और ध्यान रखें कि सिंदूर कभी समाप्त ना हो, समय रहते नया भर लें। यह माता लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से निवास करने का निमंत्रण होता है। ध्यान रखें, सिंदूर किसी को देना नहीं चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। अपने हाथों से श्रद्धापूर्वक पति के नाम का स्मरण करते हुए स्वयं सिंदूर लगाना ही उचित होता है। सावन मास में सिंदूर खरीदना, श्रृंगार की सामग्री का दान करना और अन्य स्त्रियों के साथ यह पुण्य साझा करना अत्यंत लाभकारी होता है। यह दाम्पत्य संबंधों को और भी मजबूत करता है और प्रेम को स्थायित्व प्रदान करता है। इस पवित्र मास में मंगलसूत्र पहनना, पायल और बिछिया धारण करना तथा सादगी के साथ धार्मिक वस्त्रों का चयन करना अत्यंत लाभकारी होता है। माना जाता है कि जब स्त्री के पाँव में पायल की मधुर ध्वनि गूंजती है तो माता लक्ष्मी और गौरी माँ प्रसन्न होती हैं और उस घर में धन, धान्य और सुख शांति का वास होता है। रंगों की दृष्टि से सावन में हरा, लाल, गुलाबी और पीला रंग अत्यंत शुभ होता है। वही काले और सफ़ेद रंग से बचना चाहिए। इस महीने सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ, बिंदियाँ, बिछियाँ, मेहंदी और पायल का दान अथवा छोटी कन्याओं को भेंट करना महान पुण्य फल देने वाला कार्य माना गया है। यह पुण्य यज्ञ, गंगा स्नान और गोदान के बराबर फल प्रदान करता है। विशेषकर यदि आप किसी छोटी कन्या को प्रेम पूर्वक चूड़ियाँ पहनाती हैं, बिंदी देती हैं और अपने हाथों से श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करती हैं तो यह नवदुर्गाओं को प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। सावन का यह मास माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम अवसर है। यदि स्त्रियां सच्चे मन से व्रत, पूजन और श्रृंगार करें, भले ही संपूर्ण 16 श्रृंगार ना कर सके, किंतु सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ और मंगलसूत्र अवश्य धारण करें। यही सच्चा भाव ही सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को जो व्रत रखा जाता है उसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। यह व्रत स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए फलदायक होता है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र, धतूरा और भस्म चढ़ाकर रुद्राभिषेक किया जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप, शिव चालीसा का पाठ और मंदिर में दीप प्रज्वलित करना इस व्रत का अभिन्न अंग है। यह व्रत विशेषकर उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति, संतान सुख, वैवाहिक समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति हेतु जबकि विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए यह व्रत करती हैं। इसी सावन मास से 16 सोमवार व्रत की भी शुरुआत होती है, जो लगातार 16 सोमवार तक किया जाता है। यह व्रत शिवजी को अत्यंत प्रिय है और इससे जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसके साथ ही मंगला गौरी व्रत भी सावन के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से नवविवाहित स्त्रियां करती हैं ताकि उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौभाग्य और स्थायित्व बने रहे।
इस दिन महिलाएं माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री, लाल पुष्प, सिंदूर और चूड़ियां अर्पित करती हैं और व्रत कथा का श्रवण करती हैं। मान्यता है कि यदि सावन में शिव पार्वती की कृपा मिल जाए तो जीवन में से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी कामनाएं सहज ही पूर्ण हो जाती हैं। प्रिय बहनों, सावन का ये पावन मास सोमवार व्रत, 16 सोमवार और मंगला गौरी व्रत, ये तीनों ही स्त्री जीवन को पवित्रता, ऊर्जा और सौभाग्य से भर देते हैं। जब हम श्रद्धा और संकल्प के साथ इन व्रतों का पालन करती हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा हमारे जीवन में उतर आती है। हर हर महादेव, जय माँ गौरी। सावन का यह महीना तभी पूर्ण माना जाएगा जब हम इन छोटे छोटे परंतु अत्यंत शुभ कार्यों को प्रेम, नियम और निष्ठा से करें। यह कार्य केवल परंपरा नहीं बल्कि हमारे रिश्तों को, हमारे जीवन को मजबूत करने का एक सुंदर माध्यम है। भक्तों, सावन केवल जल अभिषेक और उपवास का महीना नहीं है, ये हमारे मन, घर और परिवार में प्रेम, एकता और भक्ति की ज्योति जलाने का अनुपम अवसर है। माता पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए यह सब समय सबसे श्रेष्ठ है। और जब हम दिल से, सच्चे भाव से एक छोटा सा प्रयास भी करते हैं तो वह हमारे पूरे जीवन को शुभता से भर देता है। तो आइए बहनों, इस सावन हम अपने मन, अपने घर और अपने रिश्तों में भक्ति, प्रेम और सौभाग्य का उजाला फैलाएं। हर हर महादेव। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल डिम्पल भक्ति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में सच्चे मन से लिखें हर हर महादेव और जय माता पार्वती। आपके एक कमेंट से मिलती है हमें और भक्तों तक ये भक्ति पहुंचाने की प्रेरणा। यह वीडियो धार्मिक आस्था और शास्त्रीय मान्यताओं पर आधारित है। इसमें दी गई जानकारियों का उद्देश्य केवल जन जागरण और आध्यात्मिक प्रेरणा है। कृपया किसी भी उपाय को अपनाने से पहले अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा और परिस्थिति को ध्यान में रखें। यह वीडियो किसी अंधविश्वास या ठोस परिणाम का दावा नहीं करता। हर हर महादेव।